बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्लेड पीपल। आपके अपने चैनल एबिलिटी एसएस क्रिएटिव में आपका बहुत बहुत वेलकम। तो आज भी हम आपके लिए बहुत मज़ेदार और जायकेदार और चटखारेदार रेसिपी लेके आए हैं, जो कि है सिरके वाली चटनी, और जिसको हम अफ़गानी चटनी भी कहते हैं। और ये ख़ास तौर पर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं दोहा कतर से, उन्होंने हमें फरमाइश की थी कि आप ज़रूर इसकी रेसिपी दीजिएगा। और ये बाकी व्यूअर्स हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पे जो मिराजुद्दीन साहब है दोहा कतर से, उनके लिए ये रेसिपी शेयर की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे मिल सके। तो चलिए रेसिपी शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है धनिया है। धनिया हमें चाहिए 1 कटोरी, जो प्याली हम ले लेंगे। और हमारे पास है पुदीना। पुदीना हम हाफ प्याली लेंगे। उसके साथ ही हमारे पास हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद हम डालेंगे। और हमारे पास लहसुन हमारे पास है तकरीबन 6 से 7 जवे हमने लहसुन के लिए हैं। उसके बाद हमारे पास है प्याज, इतना सा टुकड़ा हम लेंगे, छोटा सा, आधा सा। साथ ही हम डालेंगे अपना नमक डालेंगे। नमक भी आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे रेड चिली फ्लेक्स लेंगे, वो हम डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। और ये हमारे पास है सिरका। सिरका हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त मेरे पास आधा ग्लास जो है मौजूद है, तो हम चटनी के हिसाब से हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ये मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम अब सारी चीज़ें अपनी डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। ये हमारा लहसुन चला गया। प्याज को थोड़ा सा हम काट लेंगे। इसके बाद हमारे नमक और मिर्च डाल देंगे। ये हरी मिर्च जो हमने काट के रखी हुई थी वो डालेंगे। साथ ही हम अपना धनिया शामिल करेंगे। और ये हमारे पास पुदीना, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे, हम अपना जो सिरका लिया था वही थोड़ा सा ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसको चलाने में भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, हल्का सा थोड़ा सा चक्कर लगाना है, ताकि हमारी ये जो सारी चीज़ें तकरीबन दादरी टाइप की ये हो जाए। बिल्कुल आपने इसको मलीदा नहीं करना, इसको थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है। तो चलिए इसको हम ग्राइंड करते हैं। आपने इस तरह रुक रुक के चलाना है, ताकि बिल्कुल मैश ना हो और हल्की हल्की सी मतलब ग्राइंड हो, खड़ी। जी, तो अब इसको हम खोल के देखते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से मोटी मोटी सी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बस हमने इसको इतना ही ग्राइंड करना है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पीसेंगे। ये अब हम उतार लेते हैं, इसको हम डिश आउट करते हैं। इसको हम सारी चटनी को निकाल लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपके पास ये मिक्सर जार ना हो तो आप इसको कूंडी में या चट्टू बट्टे में भी आप इसको कूट सकते हैं, हल्का हल्का सा। ये हमने चटनी इसमें से निकाली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा बाकी है, इसी में हम अपना सिरका डालेंगे थोड़ा सा। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसी में डाल देंगे। अब जितनी हमारे पास ये चटनी की मिकदार है, इससे डबल हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें डूब जाए। ये मैंने और सिरका लिया है, तकरीबन आधा ग्लास मैंने पहले डाल चुका है, और अब ये थोड़ा सा और इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, ये काफ़ी, यानी कि इसमें बाकायदा नज़र आ रहा है, ये देखें पानी की तरह आपको सिरका जो है, ये देखें, ये बिल्कुल ज़्यादा है। अभी ये नई नई चटनी पिसी है, तो ये आपको सारी जो हमने धनिया पुदीना और मिर्चें लहसुन अदरक जो डाला है हमने, ये आपको ऊपर ऊपर नज़र आएगा। एक दिन में ये सारा जो है नीचे बैठ जाएगा और ये सिरका थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और आप जब भी इसको यूज़ करें, इसको अच्छी तरह से इस तरह हिला के तो अंदर से निकालिएगा। और ये हमारी चटनी काफ़ी अरसे तक, तकरीबन 1 मंथ तक भी बहुत आराम से निकाल जाती है। अव्वल तो ये बचती ही नहीं है, तब तक आपके ये खानों के टेस्ट को बहुत दुबाला कर देती है। और ख़ास तौर पे चिप्स के साथ तो बहुत मज़े की लगती है ये चटनी। जो हम फिंगर चिप्स बनाते हैं, फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, उसके साथ ये चटनी बहुत मज़े की लगती है।
और इसको आप पराठों के साथ, रोल के साथ, समोसा के साथ, खाने के साथ, इवन खाली आपके पास सालन नहीं है तो आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत हाजमादार चटनी है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है। आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा फिर हम किसी अच्छी रेसिपी के साथ, अच्छी ट्रिक के साथ और नई चीज़ के साथ हाजिर होंगे। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है और हम उसको जवाब भी है ज़रूर आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल। सिरके के हवाले से, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका बेहतरीन सालन है, तो इस लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत है कि चटनी वाकई बहुत ज़बरदस्त चटनी है अफादियत के लिहाज से भी। तो तमाम नाजरीन जिनको इसका इंतज़ार था उनके लिए पेश खिदमत है। आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो आगे इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।